मैं हूँ श्रद्धा, आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक बार नई रेसिपी लेकर बिल्कुल इजी तरीके से स्ट्रीट स्टाइल में आज हम बनाएंगे मसाला पाव। झटपट से ये बन जाता है, आप इसको इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं। अगर हल्की सी भूख हो तो इस तरह से आप ये मसाला पाव बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी से ये बन भी जाता है। टेस्टी मसाला पाव मैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल में बनाई, बहुत कम सामान के साथ में ये बनाकर तैयार की हूँ। तो देखिए मैं आपको इस तरह से पास से दिखा रही हूँ, इसका लुक कितना बढ़िया लग रहा है ना, और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। झटपट से ये बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम ये आज स्ट्रीट स्टाइल मसाला पाव बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए, मैं इस तरह से पाव वाले ब्रेड ली हूँ। इस तरह से मैंने 6 ब्रेड लिए। अब इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे, बीच से हम कट कर लेते हैं इसको। तो इस तरह से मैं ये ब्रेड को अलग करूँगी और हम इस तरह से बीच से कट लगा ले रहे हैं। तो हम इसको पूरी तरह से अलग नहीं करेंगे, बस इस तरह से इसको कट लगाएंगे। तो इस तरह से मैं सारे ब्रेड को कट लगा ले रही हूँ। तो बस इसी तरह से हम इसको कट कर ले रहे हैं। तो ये मैं सारे कट कर ली हूँ। अब मैं इसको सेकूँगी। तो अब हम इस तरह का एक पैन चढ़ा ले रहे हैं, इसको हम गरम कर ले रहे हैं। अभी हम पैन चढ़ा लिए, इसको गरम कर लिए। अब मैं इसमें इस तरह से ये बटर डाल दूँगी। इसको भी बस इस तरह से हम मेल्ट कर लेते हैं बटर को। तो ये देखिए बटर भी मेल्ट हो गया है। अब हम इस तरह से ये पाव को अच्छे से इस तरह से सेक लेंगे। तो इस तरह से मैं पाव को अच्छे से इस तरह से सेक ले रही हूँ। और अगर ये टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस तरह से इसको अच्छे से इस तरह से पलट ले रही हूँ। तो ये देखिए अच्छे से सिक गए हैं ये, और मैं दोनों साइड से अच्छे से सेक ले रही हूँ। बाकी का भी अभी इधर से भी सिक गए, मैं इसको निकाल ले रही हूँ। अगर आप फ्रेश वाले पाव यूज़ कर रहे हैं तो ये टूटेंगे नहीं। इस तरह से मेरे पाव 2 दिन हो गए थे, इसलिए थोड़े से ये टूट रहे हैं। तो आप फ्रेश पाव कोशिश करिए यूज़ करिए। इसकी जगह में आप नॉर्मल ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। गोल वाले जो ब्रेड आते हैं बन वाले, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ और बाकी का भी सेक ले रही हूँ। अब मैंने पाव को सेक लिया। अब इसी तवे में इस तरह से मैं ये 1 चम्मच बटर डालूँगी और हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे इसी के साथ। तो बस इस तरह से 1 चम्मच ही ऑयल डालें। आप चाहे तो इसको पूरी तरह से बटर में भी बना सकते हैं। तो बस इसको भी हम हल्का सा गर्म कर ले रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से 1 चम्मच में ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ली हूँ, 1 ग्रीन चिली ली, 1 कैप्सिकम ली हूँ, इस तरह से 1 ऑनियन ली हूँ बड़े साइज़ की, 1 टोमेटो ली थी बारीक कट कर ली, और ये नींबू ले ली हूँ, उसका रस निकालूंगी। आप इस तरह से अदरक लहसुन का कट करके भी आप इस तरह से ले सकते हैं, बट मैं पेस्ट ले रही हूँ। तो बस इस तरह से ये हम ये 1 चम्मच पेस्ट डाल देते हैं इसमें। बस इस तरह से हल्का सा ये पेस्ट को बस भून ले रहे हैं। अब मैं इसी के साथ इसमें ये 1 ग्रीन चिली डाल रही हूँ। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हो तो इस तरह से स्किप कर सकते हैं ग्रीन चिली। बस इस तरह से अब मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से ये हमने ऑनियन लिए, इसको भी हम डाल के अच्छे से इस तरह से पका ले रहे हैं। तो ये हम ऑनियन डाल के इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो बस इसको पका लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए ऑनियन इस तरह से थोड़ा पक गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो। तो इस तरह से मैं ये टमाटर डाल के भी इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। इस तरह से इसको हम 3-4 मिनट तक अच्छे से इस तरह से पकने दे गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम। तो इस तरह से ये मैं कैप्सिकम भी डाल के इसको भी अच्छे से इस तरह से 2-3 मिनट तक इसके साथ पका लूँगी। और अभी इसी के साथ मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देती हूँ। मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच ये पाव भाजी मसाले। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला डाल सकते हैं इसकी जगह में। और ये 1/4 टीस्पून ये लाल मिर्च के पाउडर, 1/4 टीस्पून में डालूँगी धनिया पाउडर, और मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून इसमें चाट मसाला। इस तरह से ही डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर दे रहे हैं। और अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ इसी स्टेज में। तो मैंने इसमें नमक भी डाल दिए हैं 1/2 टीस्पून। आप नमक डाल के भी इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दिए। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो हमने चाट मसाले ऐड किए उसमें भी नमक होते हैं। तो बस इस तरह से इसको डाल के हम अच्छे से इस तरह से 1 मिनट तक पका लेंगे। तो ये देखिए स्टफिंग के लिए इस तरह से सारे मसाले तैयार हो गए। अभी मैं इसी स्टेज में इसमें इस तरह से ये हरा धनिया डाल देती हूँ, और धनिया भी डाल के अच्छे से इसको हम
मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और अब हम इसमें लेमन, जो हाफ़ लेमन रखे थे उसके इस तरह से जूस डाल देंगे, लेमन जूस। तो इस तरह से ये इसमें ये जूस भी डाल दे रहे हैं और इसको भी अच्छे से इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं। और अब हम इसमें जो हमने पाव को सेक के रखे थे उसमें अब इसको स्टफ़ करेंगे। पहले मैं इसको निकाल के हल्का सा ठंडा कर ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये मसाले भी ठंडे हो गए। अब हम इस तरह से ये पाव लेंगे और इसके अंदर ये हम इस तरह से ये मसाला ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये हम डाल देंगे मसाले और इसको मैं थोड़ा सा और टेम्पटिंग बनाऊंगी। मैं अभी दिखाती हूँ। इसमें मैं कुछ और एक सीक्रेट चीज़ भी ऐड करूँगी जिससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। मैं दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैं ये ग्रेटेड वाले चीज़ मिलते हैं ना, इस तरह से मैं डालूँगी। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, कोई भी प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा हम ये चीज़ डाल देते हैं और इसको हम इस तरह से पैक कर लेंगे और इसको अब हम सेक लेते हैं। अब इसको हम सेकेंगे। तो हम इसी तवे में ही इस तरह से बटर डाल देते हैं इसमें। तो ये मैं बटर डाल दे रही हूँ। इसको भी हम इसी के साथ में गरम कर ले रहे हैं। और जो हमने स्टफ़ करके रखे हैं ना इस तरह से मसाले पर, इसको हम ये डाल देंगे और ये अच्छे से चीज़ भी इस तरह से मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको डाल दे रही हूँ और अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसको सेक ले रही हूँ और धीरे धीरे इसको सेकेंगे। तो धीरे धीरे गैस का फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम में चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़े से और बटर डाल दिए हैं। इसको हम अच्छे से इस तरह से सेक लेंगे। तो बस इस तरह से इसको हम अच्छे से और इधर से भी इस तरह से सेक लेंगे। इसको हम दबा के दोनों साइड से अच्छे से सेक जाइए। तो ये देखिए ये सेक गया है अच्छे से। मैं इसके साइड को भी अच्छे से इस तरह से पलट के इस तरह से सेक ली थी। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारे मसाला पाव बनकर तैयार हो गए। मैं इस तरह से निकाल ले रही हूँ इसमें सारे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे निकाल लिए। अब थोड़े से इस तरह से मैं इस तरह से प्याज और ये हरा धनिया इसके ऊपर रख देती हूँ गार्निश के लिए। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से ये सेव वाले भुजिया इस तरह से इसके ऊपर हल्के हल्के इस तरह से डाल दे रही हूँ। तो देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना ये, और खाने में उतना ही टेस्टी है, बनाना उतना ही इजी है, झटपट से ये बन जाता है। और थोड़े से प्याज मैं इस तरह से ये साइड में रख देती हूँ, प्याज और ये धनिया इस तरह से। और मैं इसमें इस तरह से ये थोड़ा सा इसको कलरफुल करने के लिए इस तरह से ये अनार के दाने भी इसमें रख दूँगी और थोड़ा सा इस तरह से इसके ऊपर भी डाल देती हूँ। इससे बहुत सुंदर इसका लुक भी दिखेगा। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है ना ये। और हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से ये नमकीन इस तरह से रख देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारा मसाला पाव बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, देखिए देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, और खाने में उतना ही टेस्टी, बनाना उतना ही ईजी है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय बाय।